हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड टैली इन्फ्लुएंसर। आज के सेशन में हम सीखने वाले टैली प्राइम में इन्वेंट्री अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो इन्वेंट्री अकाउंट होता है कि जब भी हम कौन सा भी मटेरियल है परचेस करते हैं तो उसका जो भी मटेरियल का आइटम है, हर एक मटेरियल का आइटम वाइज उसका अकाउंटिंग किया जाता है। और जब भी हम सेल करते हैं उस सेम आइटम है जो भी हमने सेल किया है वो भी इन्वेंट्री का अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी आइटम विथ रेट के अकॉर्डिंग है, उसको हमने अकाउंटिंग करते। तो चले देखते हैं कि हम हमारे टैली प्राइम में इन्वेंट्री अकाउंट कैसे किया जाता है। यस, हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट के लिए टैली प्राइम में मैं एक जो कंपनी है मैं सिलेक्ट करता हूँ इनफोएड लर्निंग। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ चीजें याद रखने की है। जब भी आप इन्वेंट्री अकाउंटिंग करने वाले तो कुछ सेटिंग है आपको आपके टैली प्राइम में करना पड़ेगा। तो सेटिंग जो है आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कंपनी में। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी एक ऑप्शन है तो उसको अल्ट के शॉर्टकट की दे ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्ट के करके ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है और एक फीचर्स का। ये जो फीचर्स है F11 वो प्रेस करके आपको जो कुछ फीचर्स है वो इन्वेंटरी के यहाँ पे ऐड करने के। पहले ओल्ड टैली था ना ERP9, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शन था वहां पे फीचर्स के ऑप्शन है वहां पे आते थे, मगर यहाँ पे थोड़ा टैली प्राइम में चेंज किया है। तो आपको जाने का यहाँ पे कंपनी के ये फीचर्स F11 प्रेस करेंगे तो भी आपको ये फीचर ऐड होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे इन्वेंट्री सेक्शन में फीचर्स का जो इन्वेंट्री सेक्शन है वहां पे आपको यस करना पड़ेगा। ये जो है यस, यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री यहाँ पे आपको यस करेंगे तो ये आपके टैली प्राइम में अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री वो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन होंगे। तो हमने यहाँ पे जो यस ऑलरेडी किया है और हम उसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने इन्वेंट्री उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद में आपको क्या है कि कुछ लेजर से और कुछ आइटम है वो भी बनाने पड़ते हैं। तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में। सबसे पहले जो है हमें यूनिट ऐड करने का है। तो जब यूनिट ऐड करेंगे आपको जाने का है क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद अकाउंटिंग मास्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में जो भी जनरल ग्रुप लेजर करेंसी एंड इन्वेंट्री टाइप है टाइप दिखाई दे रहे हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे कि इन्वेंट्री रिलेटेड ये जो ऑप्शंस है ये सब यहाँ पे लिस्ट स्टॉक मास्टर में जो इन्वेंट्री रिलेटेड स्टॉक ग्रुप कैटेगरी स्टॉक आइटम यूनिट एंड गोडाउन है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देते। तो हमें उसमें से कौन सा जो मास्टर है वो क्रिएट करने का है। तो हमें मास्टर करने का सबसे पहले यूनिट यूनिट में यहाँ पे आपको सिंबल देना है। अभी हम जो है वो परचेस करेंगे, लैपटॉप का इन्वेंट्री करेंगे, लैपटॉप और कंप्यूटर, ऐसे दो इन्वेंट्री आइटम है यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो उसका जो यूनिट मेजरमेंट होता है वो होता है कि पीसीएस हम यहाँ पे करेंगे। फॉर्मल नेम जो है वो भी यहाँ पे पीसी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे पीसीएस टाइप करने के बाद ये यूनिट क्वांटिटी कोड है यहाँ पे आ जाते हैं। सभी जो क्वांटिटी कोड है जो टैली ने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट बनाई कि जो भी आपका बैग रहने दो या नंबर है, बॉक्सेस है, पीसेस है, लीटर है, किलोग्राम है, ये सभी मेजरमेंट है यहाँ पे दिए। तो उसमें से हमने यहाँ पे टाइप किया है कि पीसेस।
पीसेस है उसको हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट है वो करने का है। ये हमने पीसेस है होने के बाद हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं उसका जो मेजर ऑफ यूनिट है ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको जाने का चार्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में ये जो पीसेस का यूनिट है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो वैसे ही दोस्तों आपको और एक स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करने का है। तो स्टॉक आइटम के लिए भी हमें क्रिएट जो ऑप्शन है उसको एंटर करके स्टॉक आइटम है इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि लैपटॉप पे हमारा आएगा प्राइमरी कैटेगरी के अंडर, और यहाँ पे पीसेस हमने जो पीसेस जो यूनिट किया था ये पीसेस में आ जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा, इसको भी हम यहाँ पे अल्टर जीएसटी 1 करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हम देंगे लैपटॉप। HSN कोड है, जो भी है HSN कोड हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी सिर्फ मैं डमी HSN कोड हमारी इंफॉर्मेशन के लिए एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू के ऊपर हम टैक्स है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। टैक्सेबलिटी है, यहाँ पे टैक्सेबल करके करेंगे कि ये जो लैपटॉप है उसके ऊपर 12% टैक्स है, ऐसा हम एज्यूम करके उसको एंटर करेंगे। 12% टैक्स के साथ एजुकेशन सेस है, ये 0 है। टाइप ऑफ सप्लाई है वो रहेगा आपका गुड्स, रेट ड्यूटी जो है देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रहेगा आपके कुछ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कुछ स्टॉक से लैपटॉप के, अगर ए है तो उसका भी आप यूनिट रेट यहाँ पे आप दे सकते हो। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, हमारा यूनिट ऐड किया है हमने, स्टॉक आइटम है वो भी ऐड किया है। अभी हमें क्या करने का है, पार्टी का नाम, जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले उसका एक नाम है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट जो लेजर्स होता है, जो पार्टी का नाम होता है कि लेजर के अंडर क्रिएट करना पड़ता है, उसको लेजर को हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमें परचेस का पार्टी यानी नाम होता है उसका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम कुछ भी नाम जो भी कंपनी का नाम दे सकते हैं, मगर हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे क्रेडिटर्स 1 करके नाम क्रिएट करते हैं, क्रेडिटर्स 1। तो क्या इजी होगा कि कौन सा क्रेडिटर से कौन सा डेटर से, अदरवाइज कौन सी दूसरी कंपनी है। हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर से बिल बाय बिल मेंटेन यस रहेगा, और यहाँ पे बाकी के डिटेल्स है हम है तो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो पार्टी है और पिन कोड है आप तो एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो एंटर करके ऐड कर लो। दूसरा है कि यहाँ पे आपको जीएसटी का टाइप है रेगुलर रहेगा, जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे हम डमी जीएसटी नंबर यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, करेक्ट। ऐसा करके उसको एंटर करके ये जो क्रिएटर्स है उसका भी ए क्रिएट हुआ है। उसके बाद में हमें क्या है कि क्रेडिटर्स होने के बाद हमें परचेस का लेजर से वो हमने बनाना पड़ेगा। तो परचेस लेजर बनाने के पहले हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमने हमारे टैली में 12% परचेस का जो लेजर से बना या नहीं है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे परचेस 12% लेजर से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे पास जो परचेस का लेजर है 12% ऑलरेडी बना है। तो एक बार बनाने के बाद दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं होती। लेजर होने के बाद हमें इंश्योर करने का है कि परचेस लेजर के साथ हमें जो जीएसटी के लेजर्स है वो भी बने है या नहीं है। तो जीएसटी का जो लेजर्स है ये हम बनाते हैं
कि जीएसटी पेबल में, तो जीएसटी पेबल में तो इनपुट जो है 12% जीएसटी है, तो इनपुट 6% आईजीएसटी एंड एचजीएसटी, इसके भी लेजर हमने बनाए हैं। तो उसका भी हमने एक वीडियो उसके पहले क्रिएट किया है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो कि हाउ टू क्रिएट अ परचेस एंड जीएसटी लेजर्स, उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं अभी नहीं, अपना वीडियो खत्म होने के बाद। तो हमारे बन गए कि पार्टी के लेजर बने हैं, हमारा जीएसटी लेजर बना है। तो हम स्ट्रेट वे जाएंगे हमारा एंट्री करने के लिए। इन्वेंट्री जब एंट्री करते हैं तो उसी समय हमें सेम वाउचर एंट्री में ही एंटर करके उसका अकाउंटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हम एंटर करेंगे वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री में हमें क्या है कि हमने परचेस किया है, तो दोस्तों परचेस करते हैं तो उस समय आपको यहाँ पे परचेस जो लेजर वाउचर है वो टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्टकट कीज है F9 है, F9 शॉर्टकट है, उसको आप प्रेस करो तो यहाँ पे आ जाएगा परचेस वाउचर एंट्री। मगर परचेस वाउचर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डेट है सबसे पहले एंटर करने पड़ेगा, कौन से डेट का आप एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कि हम 15 अप्रैल 2020 के डेट से हम परचेस कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा कि आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब भी आप परचेस करेंगे तो जो भी सप्लायर है, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो, उसका आपको इनवॉइस आता है, तो उसका नंबर इनवॉइस आप एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक इनवॉइस डमी नंबर एंटर करता हूँ और वो सेम 15 अप्रैल का ही है। उसके बाद में हमें एंटर करने का किस पार्टी से हमने मटेरियल जो है वो परचेज किया है। तो क्रेडिटर्स से हमने परचेज किया है, क्रेडिटर्स 1 हमने पार्टी का नाम ही यहाँ पे क्रिएट किया है, तो क्रेडिटर्स 1 नाम एंटर करेंगे। जो रिसीट डिटेल यहाँ पे आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप उसको एंटर करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद में आपकी परचेस लेजर, जो परचेस किया है तो उसके कौन से लेजर से हमने यहाँ पे यूज करने का है। तो हमारा जो लैपटॉप है, हम अजूम करें कि वो 12% टैक्स में है, तो 12% टैक्स में तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एंटर करने के बाद आपको पहले की पार्टी का नाम जो है वो एंटर करते हैं। उसके बाद में आपको लेजर, परचेस का लेजर कौन सा यूज करने का है ये आपको एंटर करना पड़ता है। वो करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपको नेम ऑफ आइटम नेम ऑफ आइटम मीन्स स्टॉक आइटम, कौन सा स्टॉक आइटम हमने परचेस किया है उसका नाम यहाँ पे हमें एंटर करने का है। तो हमारे पास स्टॉक ऑफ आइटम है, हम करते हैं कि कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है सॉरी लैपटॉप है हमने ये किया था, तो लैपटॉप यहाँ पे दिख रहा है कि टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो भी स्टॉक ऑफ आइटम क्रिएट किए उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। तो हमें लैपटॉप है हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो लैपटॉप होने के बाद यहाँ पे जो है क्वांटिटी है ट्रैकिंग डिटेल्स, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। एलोकेशन है, कुछ ट्रैकिंग डिटेल है, यहाँ पे हम ऐड करके उसके बाद में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने परचेस किया, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे कि 10 क्वांटिटी परचेस किया है एट द रेट ऑफ 25,000 के जो 10 पीसेस है वो हमने यहाँ पे एंटर किए। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो जो टैली है यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेता है। हमने 10 पीसेस किए लिए परचेस किए है, वो भी 25,000 पर ईच, और जो अमाउंट है टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंटर आने के बाद हमें करने का है एंटर। अगर उसके अलावा कौन सा दूसरा और एक कोई आइटम है उसी इनवॉइस में उसी पार्टी से अगर परचेस किया है तो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट में एंटर करते हैं तो जो
आइटम वाली जो एंड ऑफ लिस्ट है वो यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि हमने क्वांटिटी, रेट और जो ये जो अमाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई है। तो उसके साथ ही हम उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि जीएसटी के लेजर्स, जीएसटी लेजर जब भी परचेस करेंगे हम तो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे आइटम जो है वो कैलकुलेट हो गया है। कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे हम अगर कोई नया आइटम है, दूसरा है, तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। मगर हमारा दूसरा आइटम कोई नहीं, सिर्फ एक ही आइटम है, उसके बाद में हमें एंटर करने का है जीएसटी के लेजर। यहाँ पे जीएसटी के लेजर जब हम एंटर करेंगे तो इनपुट जीएसटी होता है, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है इनपुट जीएसटी 6%, 12% टोटल अमाउंट है तो उसका बाइफर्केशन हो जाता है जीएसटी में 6% एसजीएसटी इनपुट एंड 6% सीजीएसटी। दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ऑलरेडी 6% जो है वो हो जाता है कि 2,15,000 के ऊपर जो 6% है वो यहाँ पे 15,000 रुपए है। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया है तो कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे 2,50,000, दोस्तों देखो यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में। यहाँ पे मैं अमाउंट है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा कैलकुलेशन वेरीफाई करने के लिए। 25,000, 2,50,000 इंटू 6%, अगर 6% करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो आंसर है यहाँ पे इमीडिएटली आ जाता है करेक्ट। इसका मतलब है टैली जो है अमाउंट करेक्ट कैलकुलेट करता है, ज्यादा दिक्कत नहीं। तो एंटर करेंगे वापस तो हमारा दूसरा जो इनपुट है वो सीजीएसटी, यहाँ पे हम सीजीएसटी हमारा होता है वो भी 6%, एसजीएसटी हो गया, सीजीएसटी 6% करेक्ट। वो भी अमाउंट है 6% यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है और कैलकुलेट होके 15,000 अमाउंट है वो भी बराबर यहाँ पे टैली ने एक्सेप्ट की। उसके बाद में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आता है कि अमाउंट, अमाउंट के बाद में हम नैरेशन आता है। यहाँ पे नैरेशन जब लिखेंगे तो हमें डिटेल में हम नैरेशन लिख सकते हैं। बिंग परचेस ऑफ लैपटॉप 10 number at the rate of 25,000 each from debtors creators 1। क्रिएटर्स 1 ऐसे करके आपको जो डिटेल्स में नरेशन लिखना बहुत जरूरी। तो इस तरह से आप जो है उसको एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाती है परचेस। तो हमें देखने का उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे कि हमारा परचेस के लेजर में, परचेस में लेजर के लिए जाने पड़ेगा आपको परचेस अकाउंट में और यहाँ पे 12% के अकॉर्डिंग हमारा 3 लाख रुपीज का जो परचेस ये टोटल दिखाई दे रहा है। मगर उसमें से ये जो 15 अप्रैल का जो क्रिएटर्स 1 से परचेस किया है वो यहाँ पे एंट्री बराबर आई है। दूसरा आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री के डिटेल्स में स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देते कि आपके पास कौन से इन्वेंट्री है जो आपने परचेज किए और वो बैलेंस है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे जो है स्टॉक समरी दिखाई देती है कि क्वांटिटी 10 है, 25,000 के अकॉर्डिंग किया है, उसका वैल्यू जो है 2,15,000 आया है। अगर उसको भी आप एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देती है कि कौन से महीने में उसको परचेस किया है। इनवर्ड और आउटवर्ड है वो चीज दिखते है, इनवर्ड आउटवर्ड। यहाँ पे हमने सिर्फ परचेस किया है, इसका मतलब है इनवर्ड है, आउटवर्ड अभी तक हुआ नहीं है।
इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो लैपटॉप है हमने परचेस किया है, तो उसी के साथ हम देखेंगे और कि उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कैसे आया है। उसका इम्पैक्ट हमारा क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा, हम देखेंगे DAL क्रेडिटर्स है, यहाँ पे क्रेडिटर्स 1 यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि 15,000 15 अप्रैल को हमने परचेस किया है और उसका जो परचेस वाउचर में इन वाउचर नंबर 3 और क्रेडिटर्स। इस प्रकार से आपको जो है आप चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने एंट्री किया है उसका इफेक्ट बराबर आया है कि नहीं। ये जो है टैली बराबर करता है, सिर्फ हमारे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे सीख ले रहे, तो आपको वो जो इफेक्ट है कहाँ कहाँ पे आता है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे कि परचेस का जो है हमने एंट्री किया है इन्वेंट्री में। दूसरा है कि सेल्स का इन्वेंट्री हम एंट्री कैसे करते हैं। तो सेल के लिए आपको इन्वेंट्री के लिए जो लेजर्स है वो क्रिएट करने पड़ेगा। हमने उसके पहले जो भी यूनिट और स्टॉक आइटम है वो क्रिएट किया है, तो सेम सेल्स के समय ही वही यूनिट एंड स्टॉक आइटम है यूज किया जाता है। तो एडिशनल यूनिट एंड स्टॉक आइटम है क्रिएट करना पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही लेजर से वो क्रिएट करते हैं। तो हम जो सेल्स का जो लेजर से वो क्रिएट करेंगे, इसके लिए क्रिएट में एंटर करेंगे लेजर और हम सेल्स करने वाले डेटर्स को सेल्स करेंगे। तो डेटर्स का एक लेजर हम बनाते हैं डेटर्स 1 करके, तो यहाँ पे दिखाई देता है, उसका अंडर ग्रुप देंगे सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे बिल बाय एंटर करेंगे और यहाँ पे महाराष्ट्र ही हम करेंगे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे यस है और यहाँ पे मैं डमी एक GST नंबर है एंटर कर रहे सिर्फ हमारा इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने डेटर्स का है ऑलरेडी लेजर बनाए। उसके बाद में देखेंगे डेटर्स को हम सेल करने का, तो सेल का जो लेजर से वो बने नहीं, उसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे सेल्स के लेजर से वो हमने ऑलरेडी इस कंपनी में बनाया है या नहीं। तो सेल्स का लेजर है और यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स में, ये देखो दोस्तों यहाँ पे 12% सेल्स का लेजर ऑलरेडी बना है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं। तो बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, जब भी आपका क्रिएशन का टाइप आता है तो यहाँ पे सेल्स लेजर या बनाने का और यहाँ पे अंडर ग्रुप है सेल्स आपको करने का है। सेल्स का लेजर बनाने के बाद आपको जो है यहाँ पे GST आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। डिटेल से यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देंगे। डिस्क्रिप्शन जो है सेल्स के लिए तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जरूरत नहीं। HSN कोड अगर कोई आइटम को है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करके उसको जो है GST एप्लीकेबल कर दिया है। तो उसके बाद में GST का जो सेल्स लेजर है वो बना है और उसके बाद में देखेंगे हम GST का लेजर बने कि नहीं। तो GST अभी आउटपुट होने वाला है हमारा, तो आउटपुट के जो लेजर है यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है। 6% CGST और 6% IGST। यहाँ पे दोस्तों ये जो लेजर हमने बनाए तो बाद में बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है उसके अकॉर्डिंग जो एंट्री है हम यहाँ पे करेंगे। तो सेल्स का एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में। ये जो वाउचर है उसको क्रिएट करके आप एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सेल्स वाउचर टाइप में। यहाँ पे सेल्स वाउचर टाइप है F8 करके आपको ये करना पड़ेगा वाउचर टाइप F8। तो F8 है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आते हैं कि सेल्स वाउचर हमने 15 अप्रैल को परचेस किया, तो हम सेम ने यहाँ पे 28 अप्रैल जो है और डेज के अकॉर्डिंग उसका सेल्स का एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि यहाँ पे पार्टी नेम क्या है। तो पार्टी नेम हमने किया था डेटर्स 1। तो यहाँ पे जो भी स्पेलिंग हम
लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ डेटर्स है वो यहाँ पे दिखाई दी। तो डेटर्स वन को हम जो एंटर कर रहे हैं, अगर कोई डिलीवरी डिटेल्स है हम यहाँ पे डिलीवरी चलन वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ अभी प्रैक्टिस के लिए एंटर करके आगे जाते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे आपको एंटर करने का है सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर है हमने जो क्रिएट किए थे, यहाँ पे तुरंत ये जो भी सेल्स के रिलेटेड लेजर लिस्ट है यहाँ पे दिखाई देती है। तो हमारा ये जो आइटम है 12% के अकॉर्डिंग हमने क्रिएट किया है और परचेस किया है, तो हम सेम ही सेल्स का लेजर का परसेंटेज है वो यूज करेंगे 12% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आइटम नेम है, तो आइटम हमारा सेल्स किया है हमारा लैपटॉप 10 पीसेस जो है ये हम जो है पूरे के पूरे 10 पीसेस है वो सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी की डिटेल देने के 10 पीसेस यहाँ पे हम एंटर करेंगे। रेट जो है हमने 25,000 को परचेज किया है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे कि 30,000 के रेट से हम ईच लैपटॉप है वो हम सेल करें। क्वांटिटी 10 पीसेस एंटर किया है, वो रेट के कॉलम में हमें रेट एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आता है कि 30,000 इंटू 10 जो है 3 लाख रुपीज का हमने परचेस किया है। इसके बाद में एंटर करेंगे तो हमें और कोई आइटम है उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मगर हम देंगे कि एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें जो है देने का है हमारे आउटपुट जीएसटी के लेजर। यहाँ पे हम करेंगे आउटपुट जीएसटी सेल्स किया, इसका मतलब जो है आउटपुट जीएसटी में आता है। तो 6% आउटपुट जीएसटी उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली करके आता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 3 लाख रुपीज इंटू 6% यहाँ पे तो कैलकुलेट हो क्या है 18,000। इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने करेक्ट कैलकुलेट करके लिया है। आउटपुट सीजीएसटी 6% और आउटपुट 6% है, और यहाँ पे आएगा एस जीएसटी 6%। तो एस जीएसटी 6% होने के बाद इसका भी अमाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे नरेशन लिखने के लिए यहाँ पे हमें पेस है, तो नरेशन लिखी बिंग सेल्स ऑफ लैपटॉप 10 नंबर @ 30,000 each टू डेटर्स वन। डेटर्स वन हमने नाम ही लिखा है, तो डेटर्स वन जो है वही नाम लिख देंगे। इस तरह से आपको क्या करने का है उसको एक्सेप्ट करने का। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है, अगर आपको उसका प्रिंट है वो भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो एक्सेप्ट हो गई है, हम जाएंगे यहाँ पे सेल्स देखने का है, तो सेल्स के लेजर में सेल्स अकाउंट में जाएंगे और 12% जो हमारा अमाउंट है वहां पे जाके हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और इसको जब एंटर करेंगे और आप कंट्रोल पी करते हैं तो टैक्स इनवॉइस है आपको प्रिंट करने के यहाँ पे आते हैं। तो आपको कंट्रोल पी है वो प्रेस करने का, आपका ये जो इनवॉइस है वो देने का आपको पार्टी को। तो यहाँ पे कंट्रोल पी दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल पी के बाद में आपको 3 प्रकार के वाउचर यहाँ पे मिल रहे कि कॉन्फ़िगर करने का है या प्रीव्यू या प्रिंट। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रीव्यू, तो उसका जो इनवॉइस है दोस्तों यहाँ पे इस टाइप में इनवॉइस दिख रहा है कि टैक्स इनवॉइस, उसका हमारा नाम दिख रहा है यहाँ पे, पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, और यहाँ पे डेटर्स वन उसका भी डिलीवरी डिटेल्स है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है कि लैपटॉप 1 नंबर क्वांटिटी एंड उसका अमाउंट, उसके साथ ही यहाँ पे दिखाई दे रही है कि टैक्स का डिटेल। ऐसे करके यहाँ पे जो इनवॉइस है आप प्रिंट करके आपकी जो भी पार्टी है उसको दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमें करने का है जीएसटी के इनवॉइस का अकाउंटिंग। और हम देखेंगे कि इन्वेंट्री का अकाउंटिंग करते हैं तो उस समय हमें
स्टॉक इन्वेंट्री में जाएंगे, हम स्टॉक इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री 0 दिखाई दे रही है। तो आप में भी क्वेश्चन आया रहेगा 0 है, हमारा जो स्टॉक है वो गायब हो गया है। गायब हुआ नहीं है, हमने परचेस किया हुआ जो भी स्टॉक है वो एज इट इज सेल किया है। तो इसके लिए यहाँ पे टैली में 0 जो क्वांटिटी के आइटम है यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देते, मगर वो बैकएंड में होते हैं। आपको देखने का है तो आपको करने का है F12 करने का है। तो यहाँ पे F12 करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इनवर्ड आउटवर्ड को आप यस करेंगे और कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो दिखाई देती है। स्टॉक आइटम 0 क्वांटिटी बैलेंस, इसको आपको स्टॉक आइटम 0 क्वांटिटी बैलेंस आपको यस करने के, तो जो भी 0 क्वांटिटी आइटम है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है कि लैपटॉप का जो हमारा ये जो आइटम है उसका हमने 10 क्वांटिटी इनवर्ट किया है, उसके बाद में 10 क्वांटिटी यहाँ पे आउटवर्ड होके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में क्वांटिटी में 0 दिखाई दे रहे, अमाउंट में यहाँ पे 0 दिखाई दे रहे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग है वो कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के ऊपर सब्सक्राइब के ऊपर प्रेस करो और बेल का आइकन को हिट करो ताकि आने वाले जो भी हमारे वैल्यूएबल वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपको नए वीडियो के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।